तो इससे अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, वेंट्रिकल के चारों ओर की वॉल थिक क्यों होती है? बिकॉज इट हैज टू पंप द ब्लड टू द डिस्टिंक्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है, टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दूर दूर तक इसको भेजना होता है, तो ये प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना पड़ता है. दैट इज वाई the muscular walls, the walls present around the ventricles are thick as compared to the walls present around the atrium. Now just we have discussed that heart is made up of two chambers, right chamber and left chamber. So what is the importance of separation of chamber? What is the importance of separation of chamber? It is because the answer is that it allows a highly efficient supply of oxygen to the body. So importance of separation of chamber क्या है? To allow efficient supply of oxygen to the body, to allow efficient supply of oxygen to the body, right? अब ये जो है कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है. दे नीड वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट. व्हाई? ड्यू टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. तो ये जो एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई है, इट इज बेसिकली it is useful in those organisms who need high energy. ठीक है, और क्यों इनको हाई एनर्जी की जरूरत होती है? टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स को बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है. एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स. सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स. ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इनके जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है, इट इज कॉन्स्टेंट with irrespective of the environmental temperature. Environment की temperature के अकॉर्डिंग इनका temperature change नहीं होता. So to maintain this constant temperature, body temperature, they need very high amount of energy, and then for that they need the efficient supply of oxygen. इसीलिए efficient supply of oxygen, to fulfill the efficient supply of the oxygen, there is a separation, there is a very huge requirement of the separation of the right chamber and the heart chamber to prevent the mixing of the oxygenated and deoxygenated blood. ठीक है, तो ऐसे let's write the example of such homeothermic organisms. Example birds हो गए, mammals are also homeothermic organism. तो इसीलिए हमें क्या होता है, birds and mammals में we have the 4 chambered heart. कितने हार्ट चैम्बर होते हैं हमारे में? 4 chambered heart. There are certain organisms जिसमें कि जिनका body temperature it varies according to the environmental temperature. Such organisms are known as poikilothermic organisms, right? तो उनमें क्या होता है? They do not need constant supply of the energy to maintain the body temperature, है ना? So they can tolerate some mixing of blood. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका की बॉडी टेम्परेचर कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, such organisms they do not need much amount of energy to maintain their body temperature. So such organism they can tolerate some mixing of the blood. और इसीलिए इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? 3 chambered heart प्रेजेंट होता है, राइट? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म. ये क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर varies
अकॉर्डिंग टू environmental temperature, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है, they can tolerate some mixing of blood, और ऐसे ऑर्गेनिज्म में इसीलिए जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर होते हैं, एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर एम्फीबियंस एंड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इनमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल विच इज अ रेप्टाइल एक्सेप्शन हो गया। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल होता है, एक्सेप्शन, जिसमें कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल में क्या होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। इसी तरीके से फिश होता है, फिशेज में क्या होता है, दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, फिशेज हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। इनमें क्या होता है, ब्लड जो है हार्ट से डायरेक्टली गिल्स में जाता है, वहां प्यूरिफाई होता है और वापस बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। इस तरीके से ओनली दे डू नॉट नीड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब लेट्स सी टाइप ऑफ सर्कुलेशन। टाइप ऑफ सर्कुलेशन, तो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, इन केस ऑफ सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज थ्रू द बॉडी, थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी, ठीक है। जो बॉडी को ब्लड सप्लाई होना होता है वो हार्ट के थ्रू सिर्फ एक बार ही फ्लो होता है, ठीक है। तो you can write it down. Blood passes through the heart to supply ones to the body, और ऐसा सिंगल सर्कुलेशन इज फाउंड इन फिशेस, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, ठीक है। 1 कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। ब्लड इन केस ऑफ डबल सर्कुलेशन ब्लड पासेस ट्वाइस through the heart to supply, ठीक है। बॉडी को सप्लाई करने के लिए सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड सिर्फ एक बार ही हार्ट से पास हो रहा है, डबल सर्कुलेशन में इट पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट सर्कुलेशन टू द हार्ट इन 1 कंप्लीट सर्कुलेशन, ठीक है। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ बॉडी, सॉरी, 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ बॉडी। अभी डबल सर्कुलेशन जो होता है इट इज अगेन, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द सर्कुलेशन। लेट्स सी, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में यहां फिर से दूंगी। सपोज ये हो गया आपका हार्ट का चैम्बर है,
4 चैम्बर हार्ट के हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. These are lungs and this is representing body parts, right? तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो होता है इसमें क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इट फ्लोज थ्रू बॉडी ऑर्गन्स एंड गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए गोज टू द राइट एट्रियम. ठीक है, तो यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लोज थ्रू बॉडी ऑर्गन्स, इस तरीके से ये बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, एंड देन इट गोज टू द राइट एट्रियम. तो कहां से कहां तक हुआ सर्कुलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम थ्रू बॉडी ऑर्गन्स. ये हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल एज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, when blood passes from right ventricle to the lungs and then reaches to the left atrium. अब यहां से हम इसको देखेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड यहां से राइट वेंट्रिकल से जा रहा है लंग्स में, इस तरीके से यहां प्यूरिफाई हुआ, प्यूरिफाई होने के बाद ब्लड एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, तो दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी क्यों, पल्मोनरी टर्म इज यूज्ड फॉर द लंग्स. तो यहां पे क्या होगा, ब्लड इज पासिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल थ्रू लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम. दिस इज नोन एज pulmonary circulation. Next is blood pressure. What is blood pressure? Blood pressure is the pressure which is exerted by the blood on the walls of the vessels. ठीक है, what is blood pressure? ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इट इज द फोर्स और द प्रेशर दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ अ वेसल. यू कैन राइट दिस, फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स against the wall of a vessel. ठीक है, जो ब्लड प्रेशर होता है इट इज जनरली ग्रेटर इन आर्टरीज एज कंपेयर टू द वेन्स. क्यों, क्योंकि आर्टरी में ब्लड जो है राइट एट्रियम से आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से प्रेशर के साथ आ रहा है और उसको पूरी बॉडी पार्ट्स तक जाना है. तो बीपी और द ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर इन arteries as compared to veins. ठीक है, अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है इट हैज टू कंपोनेंट्स. ब्लड प्रेशर हैज टू कंपोनेंट्स. लेट्स सी व्हाट आर दोज टू कंपोनेंट्स. एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर एंड दूसरा होगा डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल और द कॉन्ट्रैक्शन. तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, इट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग ventricular systole or
कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जनरल नॉर्मल जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज, एक नॉर्मल हेल्दी मैन में जो सिस्टोलिक प्रेशर मेजर किया गया है, डेट इज 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। जब स्फिग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं, तो उसमें लब साउंड जब काम में आती है, देन इट इज मेजर्ड। लब साउंड जिस समय आएगी उस समय कौन सा प्रेशर आ रहा होता है? सिस्टमिक प्रेशर, इट गिव्स लब साउंड, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? Diastolic pressure is the pressure of blood inside the artery during ventricular diastole or the relaxation. Pressure of blood inside artery during ventricular diastole. डायस्टोल को इसको और क्या बोलते हैं? और रिलैक्सेशन। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इज 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। एंड इट गिव्स द डब साउंड, ठीक है। लब एंड डब साउंड, दो तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है व्हेन दीज टू प्रेशर्स आर measured, and the blood pressure is measured with the help of an instrument which is known as sphygmomanometer, ठीक है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, एक नॉर्मल एंड हेल्दी ह्यूमन बीइंग who is healthy and approximate the age of the 20 years, the normal blood pressure is 120 by 80 millimeter mercury, right? जब blood pressure, there is a disease which is related with the blood pressure, it is known as the hypertension. Hypertension क्या होता है? When the person is suffering from high blood pressure constantly, permanently, then it causes the hypertension. Hypertension में क्या होगा? There will be the, कैसे hypertension cause होता है? Hypertension कैसे होता है? तो there will be the constriction in the arteriole. मैंने पहले भी बताया कि आर्टरी में जो है ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वेन्स। तो जब आर्टरीज में ब्लड जा रहा होता है तो देयर इज द constriction in arteriole and which causes the restriction in the blood flow, ठीक है। और उसके चलते क्या होगा? देयर में कॉज द रप्चर इन द आर्टरी, रप्चर होगा तो देयर विल बी द इंटरनल ब्लीडिंग और हेमरेज हो सकता है। सो दिस इज नोन एज द हाइपरटेंशन विच इज डेंजरस फॉर द पर्सन। बस